নমস্কার, স্বাগতম আপনাদের। আপনারা আগের দিন আমরা পেয়েছিলাম ডক্টর রতন মারিয়া স্যারকে। আজও আবার আমরা তাকে নিয়ে এসেছি, কারণ একদিনে সম্ভব না এই এত কিছু জানা আয়ুর্বেদ নিয়ে। একদম আয়ুর্বেদ হয়তো অনেকেই জানেন, কিন্তু আমরা ডক্টরবাবুর কাছে শুনলাম আয়ুর্বেদের আরও নতুন নতুন অনেক কথা। এখন আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্ট করাতে গেলে কতটা খরচা হতে পারে এবং কতটা ব্যয়বহুল অন্যান্য চিকিৎসার থেকে, সেটা আমি আজকে ডক্টরবাবুর কাছে শুনবো। तो डॉक्टर साहब नमस्ते। तो डॉक्टर साहब बोलिए, आयुर्वेद में खर्चा कितना होता है? सब बोलते हैं बहुत खर्चा होता है इसलिए कोई नहीं जाते हैं, कोई बोलते हैं नहीं काम नहीं करते हैं उतना ज़्यादा। तो आप क्या बोलेंगे हमारे ऑडियंस को? मेन है कि आयुर्वेद में लोग तीन परिस्थितियों पे आयुर्वेद में लोग आते हैं। या तो उनकी लाइफ खत्म होने वाली है, या तो पैसे खत्म होने वाले हैं। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो पहले भी कहा गया है, आचार्य चरक ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है, बागभट्ट जी ने कहा है कि ये गरीबों की नहीं है। अच्छा, राजा के पास राज्य वैद्य रहते थे। अच्छा, हाँ, राज्य वैद्य, और राजा के आदेश से ही इलाज करता था वह। अच्छा, ऐसा। तो अगर हम देखें तो अब आपका रोग की जटिलता क्या है? अच्छा, जटिलता, अगर कोई बीमारी अगर क्रोनिक है तो उसका आयुर्वेद से बढ़िया कोई इलाज है ही नहीं है। अच्छा, जो इमरजेंसी है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया उसको, कहीं ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया, ये सब, तो उसके लिए तो इमरजेंसी सबसे बढ़िया है कि आप गए, तुरंत जो रिजल्ट आया, पेशेंट स्टेबल हो गया, उसके बाद आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करिए। अच्छा, ये चीजें हैं। अच्छा। और आयुर्वेद की रही औषधि कितने पैसे की, देखे अगर कास्ट औषधि की बात करें, हाँ, जो हर्बल है, हाँ, जैसे पेड़ पौधों से जो हम लिए, वो सस्ती होती है। जो हम अगर गोल्ड है, सिल्वर है या मेटल है, उनके चार्ज ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो उनके ये है कि एक तरीके से कहते हैं, वो देखा जाता है कि कौन सी बीमारी कितनी जटिलता है, अच्छा, उस आधार पे उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका साथ थोड़ा एपिसोड से पहले बात हो रहा था एल्यूमिनियम, हम खाना पकाते हैं, हाँ। उसमें क्या बीमारी फैलते हैं और क्या कम से नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो जो एल्युमिनियम का ईरा चला, हाँ। 10-20 साल जो पीछे अगर बैक देखें, एल्युमिनियम के लोगों ने कढ़ाई यूज किया, एल्युमिनियम का उन्होंने एक तरीके से कुकर वगैरह यूज किया। तो जो एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम हम यूज करते हैं, या उसको साफ करते वक्त या खाना बनाते वक्त, जो भी उसका एक तरीके से हमारे बॉडी में जाता है, वो टॉक्सिक क्रिएट करता है। ओके। हमारे बॉडी में जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करता है। अच्छा, अगर उसी के बदले अगर हम आयरन की चीजें यूज करें, अच्छा, तो हमारे ब्लड शरीर में कभी एक तरीके से आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। अच्छा, अगर हम देखें, जब लोहे की कढ़ाई में खाना बनते थे, या जो मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, आज भी लोहे की कढ़ाइयों में बनती हैं, तो देखिए वहां पर तो आयरन का है सबको। हाँ, उसको हम एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से न चाहते हुए भी हम उसको ले लेते हैं। अच्छा, ये अच्छा, चीजें हैं। अच्छा, तो एल्युमिनियम आज के समय में सबसे बड़ा टॉक्सिक एलिमेंट मेटल है, जिसको हर व्यक्ति दिन में, आप ये कह सकते हैं, कम से कम हर दिन उसका यूज कर रहा है। हाँ, हर दिन यूज कर रहे हैं, उसी से भी बीमारी फैल रहे हैं। तो जितने बोन की बीमारियां हैं, पेन की बीमारियां हैं, ये सब तो वही क्रिएट कर रहा है। अच्छा, बॉडी में जाके अच्छा, एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा, ये चीज। तो कैसे हम लोगों का प्रिवेंशन होना चाहिए आयुर्वेद में, थोड़ा हमारा ऑडियंस को अवेयर कीजिए। अगर हम देखें तो प्रिवेंशन का मेन अगर देखें तो, जैसे आज मकर संक्रांति है 14-15 तारीख से, अगर हम देखें तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, सन के मूवमेंट के साथ हमारा खाने पीने की चीजें चलती हैं। क्योंकि जो सूरज है वह उत्तरायण दिशा में चल गया। अच्छा, माने दिन बढ़ता चला गया। हाँ, तो अब से हम लोग की डाइट धीरे धीरे हल्की करनी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, हल्की क्यों करनी है? हल्की इसलिए करनी है, ये बोलिए हमारे डाइट हमको एक तरीके से लाइट डाइट लेना है, क्योंकि जो सन है वो डोमिनेंट होता जाएगा। अच्छा, और सन का एक नेचर होता है, वो हमसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, हमसे भी करेगा और ये अर्थ से भी करता है। अच्छा, तो और पूरे वातावरण में वायु का, एयर का डोमिनेंट होगा।
अच्छा वह एयर हमारे बॉडी को ड्राइनेस करता है। अच्छा ये चीजें हैं। अच्छा तो इसीलिए जितनी भारी चीजें हैं, अगर हम यहाँ पर सिलीगुड़ी में अगर देखें तो जितनी चावल की चीजें हैं, ये सब चीजें हम ठंडी में ज्यादा खाते हैं, अच्छा क्योंकि वो भारी चीज होता है। अच्छा चावल की आप कोई भी चीज आप गर्मी में नहीं खा सकते, अच्छा और डाइजेस्ट नहीं कर सकते आप, अच्छा गुड़ के साथ वगैरह चीजें नहीं खा सकते। अच्छा लेकिन ये अगर हम, तो हमें जैसे जैसे हमारा समय, जैसे बसंत ऋतु आया, ग्रीष्म ऋतु आया, वर्षा ऋतु आया, तो वर्षा ऋतु तक हमारे शरीर सबसे मिनिमम हमारे शरीर में स्ट्रेंथ होता है। उस समय हमें वाटर ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा पीना है, और जो शरीर को ताकत देने वाली चीजें हैं उनको खाना है। अच्छा ये चीजें हैं। আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি, ব্রেকের পর আবার আমরা ফিরে আসছি ডক্টর রতন মারিয়াকে নিয়ে। ততক্ষণের জন্য একটা বিরতি, আপনারা সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের রিয়েল টাইম টক পডকাস্ট চ্যানেল। রাজীব রায় হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালুন, সিটি মল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। রাজীব রায় হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালুন, সিটি মল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। আবার আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর ডক্টর রতন মুনিয়াকে নিয়ে। তিনি একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, এবং আপনারা নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, নিচে নাম্বার আছে। যে কোনো প্রবলেম হলে আপনারা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করুন, এবং সত্যিই সুন্দর ট্রিটমেন্ট ওনার, এবং ওনার যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান দিয়ে, এবং উনি পঞ্চকর্ম করে তারপরে ট্রিটমেন্ট করেন এবং স্টাডি করেন, তার হিস্ট্রি স্টাডি করেন। তো সেই একজন বিশিষ্ট ডক্টর রতন মরিয়া আয়ুর্বেদিক ডক্টরকে আমরা পেয়েছি। ওনার কাছে এরপর জেনে নিচ্ছি বিভিন্ন ঋতুতে কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত এবং কেন খাওয়া উচিত। डॉक्टर একটু আপনার জন্য বলবেন। तो डॉक्टर साहब बोलिए, हर सीजन में किस टाइप का खाना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, हमारा थोड़ा ऑडियंस को अवेयर कीजिए। जैसे अगर हम देखें तो जो ऋतु गया, ये हमारा गया एक तरीके से वसंत ऋतु चल रहा है। तो वसंत ऋतु में जो हमें चीजें हैं, तो जो गर्मी की चीजें आने वाली हैं, बसंत ऋतु जब समाप्त होगा और उसी के बाद ग्रीष्म ऋतु चालू होगा, तो हमें ऐसी चीजों का इंटेक करना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। अच्छा, तो वह सब्जी भी है, जैसे जो भी सब्जियां गर्मी के सीजन में होती हैं, उनमें वाटर का मात्रा ज्यादा होता है, ओके। और जो फ्रूट्स हैं वह भी ज्यादा है, वाटर इंटेक है। तो हमें पानी की चीजों को ज्यादा खाना है। जब हम पानी की चीजों को ज्यादा खाएंगे तो हमारा पेट भी भरा रहेगा और हम खाना कम खाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो सूर्य जितना डोमिनेट होता जाएगा, उतना ज्यादा हमारे शरीर का अंदर का डाइजेशन सिस्टम वीक होता जाएगा। ओके, ये चीजें हैं। अच्छा। तो पानी से, पानी वाली चीजें, पानी के प्यास से हम अपना पेट भर लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा है। ओके। अब वर्षा में किस टाइप का खाना खाना चाहिए? वर्षा ऋतु में हमें ऐसे खानों को नहीं खाना चाहिए जो पानी को एब्जॉर्ब करे। अच्छा, जैसे वर्षा ऋतु में कहा गया है कि हमें सत्तू नहीं खाना है। ओके। गर्मी में खाना है, ओके, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके होल्ड करेगा। ओके। लेकिन वर्षा ऋतु में नहीं करना है। ओके। पानी की जो चीजें डोमिनेंट पानी के नेचर से या पानी वाले जगह पे होते हैं, उनको नहीं करना है। जो जानवर अगर देखें, जैसे जो वर्षा ऋतु है, वही सावन का भी महीना उसी में पड़ता है। तो उसमें जो प्रदूषित पानी है, उस प्रदूषित पानी से वह घास डेवलप हुआ, वही अगर गाय खाएगा या भैंस खाएगी या बकरी खाएगी, तो उसका दूध भी वैसा आएगा। अच्छा, इसीलिए सावन में जो भी दूध होता है, वह एक भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, क्योंकि वह जो विष रूपी दूध है, वो भगवान शंकर उसको ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, ये चीजें हैं। अच्छा, अच्छा। फिर उसका बाद जब शरद ऋतु आया, हेमंत ऋतु आया, उसमें किस टाइप का खाना खाना? तो जैसे शरद हेमंत ऋतु आएगा, वैसे हम अपना भारी चीजें खाना शुरू कर देंगे। अच्छा। भारी माने हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो मजबूत होता चला जाएगा। अच्छा, यही कारण है कि गर्मी में आदमी कम खाना खाता है और ठंडी में ज्यादा खाना खाता है। अच्छा, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो गर्म भट्टी के समान है। अच्छा, तो जितना बाहर से ठंडा रहता है, वो अंदर से उतनी गर्म होती है। इसलिए ठंडी में हम क्या करते हैं, गरम
ठंडी में हम गर्म खाना भी खाते हैं, गर्म पानी भी पीते हैं, तो डाइजेशन हमारा उतना अच्छा होता है। अच्छा। और जबकि गर्मी में अगर हम देखें तो हम ठंडा पानी पीते हैं। अच्छा। और ठंडा खाना खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। ओके। हाँ, ये चीजें हैं। तो पानी किस टाइप का पीना चाहिए हर समय? ठंडा पानी में तो बहुत खराबी होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे आयुर्वेद का हिसाब से? हमेशा हमें आज के समय में अगर हम देखें तो फ्रिज का कोई भी चीज, खाने वाली चीज फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर एक तरीके से समझिए कि सर कि कोई अगर गर्म भट्टी है आपकी, अगर उसमें हम कोई ठंडा चीज अगर हम डाल देंगे तो भट्टी का एक तरीके से आग अग्नि खत्म हो जाएगी। ओके। तो हम जितना ठंडा पानी पिएंगे, गर्मी में जितना, ग्रीष्म ऋतु में हम ठंडा पानी पीते हैं, हमारा पेट तो भरता है लेकिन प्यास नहीं खत्म होती है। ओके। ये चीजें हैं। तो हमें हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, खाना हमेशा गुनगुना खाना खाना चाहिए। अच्छा। ये अगर हम करें तो डाइजेशन आपका और अच्छा होगा। ओके। डॉक्टर साहब, ये ग्लैंड किसी का फूल जाते हैं, उसमें आयुर्वेद का क्या ट्रीटमेंट और काम करते हैं या नहीं? ग्लैंड का ये है कि ग्लैंड अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखें कि उसका स्लाइवा ग्लैंड है कि कौन सी, थायराइड ग्लैंड के लिए अलग ट्रीटमेंट है। अच्छा। अगर थायराइड का देखें तो आयुर्वेद में बहुत यूनिक उसका है। अच्छा। और अगर उसको देखें तो ये कह सकते हैं आज के समय में फीमेल सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। और कई तो ऐसी फीमेल है जिनका थायराइड पता नहीं चलता है, प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन 3-3, 4-4 केजी हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम पहले प्रिकॉशन के तौर पे अगर रखें तो नो डाउट हम एक तरीके से थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ओके। और ग्लैंड में क्या काम करते हैं? ग्लैंड फूल गया लेकिन उसका थायराइड है नहीं, तो उसमें क्या है कि उसको एलर्जी हो सकता है, या तो कह सकते हैं मेन क्या है कि हमारे शरीर का हर एक अंग दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा। में हमारा आई जो है नोज से जुड़ा है, नोज जो है वह माउथ से जुड़ा है, ईयर हमारा वह भी जुड़ा है। तो अगर कहीं भी अगर कोई इन्फेक्शन लंबे समय तक है तो हर जगह फैल सकता है। ओके। अगर है तो आयुर्वेद में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे हैं जहां पर हम वृद्धिका वटी दे सकते हैं, काचनार दे सकते हैं, काचनार गुगुल दे सकते हैं, काचनार कषाय दे सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं। उसका रिस्पॉन्स देखिए, आयुर्वेद में कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई बीमारी 1 साल से है तो उसको ठीक करने के लिए हमें 2 साल समय चाहिए। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा। चूंकि क्या है कि बीमारी की जो इंटेंसिटी है वह भी तो बढ़ेगी समय के साथ। ये चीजें हैं। ओके। তো ডক্টর বাবুর কাছে আমরা শুনলাম আজকে অনেক কথা। আর নিচে দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে আমাদের ডক্টর রতন মরিয়ার নাম্বার। আপনাদের যে কোনো প্রয়োজন হলে আপনারা নির্দ্বিধায় ফোন করুন সেখানে এবং ডক্টর বাবুর সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করুন। ডক্টর বাবুর কাছে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের স্টুডিওতে। ডক্টর বাবু সেই জন্য ধন্যবাদ। আজকের মতো আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা এতক্ষণ আমাদের কাছে ছিলেন। একটা লাইক, একটা শেয়ার আপনাদের কাছে আশা করব। কেমন লাগলো আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান। দেখতে থাকুন আমাদের রিয়েল প্রাইম টক পডকাস্ট চ্যানেল। ততক্ষণের জন্য